कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री श्री गदाधर पंडित की जय। शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक संख्या 180 तक हमने पहुंचे और जहां पर विभावों की बात आई और विभावों की हमने आलम्बन विभाव की विषयों की उदाहरण पढ़ रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की गुणावली तो 64 गुण है भगवान कृष्ण के। अनेकों गुण है, अनंत गुण है भगवान कृष्ण के। उनमें से मुख्यतः 64 गुण है जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन की है। उनमें हमने अभी श्रवण कर रहे हैं और हम अब भगवान कृष्ण की कल हमने पढ़े हैं भक्त पक्षधर। भगवान हमेशा भक्त जनों की पक्ष लेते हैं। ये हमने श्रवण के सुने। आज है हमने भक्त पक्षधर हो गई। अब है भक्त को पक्षधर है। गुणावली है 46 और में है समस्त स्त्रियों के लिए अतीब आकर्षक। समस्त स्त्रियों के लिए अतीब आकर्षक। जिस व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं वह स्त्रियों के लिए तुरंत परम आकर्षक बन जाता है। जिस व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं वह स्त्रियों के लिए तुरंत परम आकर्षक बन जाता है। परम आकर्षक बन जाता है। एक बार एक भक्त ने द्वारका की रानियों के विषय में यह वक्तव्य दिया है। भला मैं द्वारका की उन रानियों की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूं जो भगवान की सेवा में लगी हुई है। भगवान इतने महान है कि नारद जैसे सभी महान ऋषि उनके नाम के जप मात्र से दिव्य आनंद भोग सकते हैं। अतएव उन रानी
रानियों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रतिक्षण भगवान का दर्शन और उनकी सेवा करती थी। द्वारका में कृष्ण के 16,108 रानियां थी और उनमें से हर रानी कृष्ण के प्रति उसी प्रकार आकृष्ट थी जिस प्रकार लोहा चुंबक के प्रति आकृष्ट होता है। एक भक्त तो कहता है, हे प्रभु आप चुंबक की तरह हो। भगवान को कहते हैं आप चुंबक की तरह हो, आप चुंबक की तरह हो और ब्रज के सारी बालाएं लोहे के समान है। आप जिस और जाते हो वे चुंबक शक्ति से आकृष्ट लोहे की तरह आपको ही और जाती है, आपके ही और जाती है। तो हमारे कृष्ण चुंबक है, चुंबक है ना, जो भी उनके सामने आए वो आकर्षित हो ही जाते हैं। सर्वाकर्षक है कृष्ण, सर्वाकर्षक। ऐसे तो जिस व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं वह स्त्रियों के लिए तुरंत परम आकर्षक बन जाता है। ऐसे स्त्री शब्द यहाँ भोग्य के रूप में व्यवहार होता है, तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, है ना। ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में तो पुरुष तो एक ही व्यक्ति है, भुक्तारम जगत प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वदेहिनम ज्ञात्मा शांतिम रिच्छति। तो भोक्ता तो एक ही व्यक्ति है, वो कृष्ण है, और बाकी सब भोग्य है, तो पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, है ना। हमारे कृष्ण तो चुंबक है, चुंबक। जो भी कोई उसके सामने आए वो लोहे के समान है। तो ब्रज गोपिया जैसे यहाँ पर वर्णन है सब लोहे की तरह है। भगवान कृष्ण चुंबक है, आकर्षित हो ही जाता है उनके तरफ, है ना, कृष्ण की तरफ आकर्षित हो ही जाता है। एक पद पढ़ते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। आप थोड़ा सोचो क्या क्या उदाहरण होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण द्वारा आकर्षित कोई भी हो जाता है, और विशेष करके कृष्ण की रूप तो अद्भुत है ना, सुचारू शब्द व्यवहार में, तेजवान और अजान लंबित भुजाएं, होठों की मुस्कान, कुंचित केशों की जूड़ा और जूड़े में गुथे हुए फूलों की, मालती फूलों की माला, और नहीं तो मोर पंख। कभी तो एक पंख लगाए, कभी दो पंख, कभी कभी किशोर वयस की उल्लास है तो अनेकों पंखों की मुकुट, है ना, मोर मुकुट धारण करते हैं। थोड़ी नीचे आओ तो गले में मालाएं, कभी कभी वनमाला है, कभी कभी वैजंती माला है, कभी कभी रत्नों की माला है, कभी कभी एक दो माला नहीं 5 6 10 माला ही है ना। अच्छा, कोई कोई छोटा माला होती है, कोई सीने तक आती है, कोई एकदम उधर तक पहुंचता है, कोई कोई माला तो घुटने तक पहुंच जाता है कभी कभी। ये तो वही माला। अब श्रीमुख की वर्णन देखो, आंखें देखो, उनके आंखें तो कमल लोचन, है ना, नम पंकज नेत्राय, नम पंकज मालिने, नमस्ते पंकज अंग्रे, है ना। तो पंकज नेत्राय, पंकज कमल फूलों की पंखड़ियों की तरह आंखें, लंबे आंखें, नाकों से वहां से शुरू करके एकदम अपने कान तक मानो कि पहुंच गए, इतने एकदम, है ना। और उस आंखों में तो पता ही नहीं क्या है,
है ना। एक बार किसी की आंखें पड़ी तो हो गई काम, वो ना जाए घर, है ना, वहीं खड़ी रह जाएंगे। तो आंखें, फिर उनके गाल, उनके भगवान के मुस्कान, है ना, और मुस्काते हुए भगवान के मुक्ता जैसे उनके दांत, है ना, और फिर और क्या, चौड़ा सीने, अजानुलंबित भुजाएं, दोनों लंबी भुजाएं हैं जो घुटने तक है, और नील शरीर है, नील है ना, नील कलेवर, नील कलेवर। और क्या है, पीताम्बर धारण किए हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, कमरबंद है, और क्या है, चरणों में नूपुर है, कभी कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी कभी पगड़ी भी बांधते हैं क्षत्रियों की तरह, द्वारकाधीश में, द्वारकापुरी में, है ना। तो अद्भुत रूप है कृष्ण के, अद्भुत रूप, अद्भुत ही अद्भुत है। नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर। चंदन चर्चित नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीतवासन बनमाली, पीतवासन बनमाली, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीतवासन वनमाली, पीतवासन वनमाली, केलीचल मणिकुंडल मंडिता, गंधजुग स्मितशाली, गंधजुग स्मितशाली, हरिविमुक्त बधुनिकरे, विलासिनी विलसती केली परे, विलासिनी विलसती केली परे, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीतवासन बनमाली, पीतवासन बनमाली, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीतवसन बनमाली, चंदन से चर्चित, चंदन लेपन किए हैं भक्त जनों ने, चंदनों से चंदन की लेपन किए हैं, और नील कलेवर है, नील आभ, नीला नील वर्ण है, शरीरों की आभा नीला है ना। पीत वसन बनमाली, पीताम्बर धारण के, बनमाली है, बनों के मालाएं धारण किए हैं, केली, केली चल मणिकुंडल मंडित, तो कानों के जो कुंडल है ना वो हिलता डुलता है ना, वो हिलते डुलते जब चलते हैं कृष्ण, तो उनकी भंगिमा अद्भुत है, उनकी चाल अद्भुत है, चलन अद्भुत है उनकी, है ना, अद्भुत सुंदर है। तो कानों की कुंडल हिलती डुलती है, केली, केली चल, केली, केली चलन मणि कुंडल मंडित, गंड जुग स्मितशाली,
और दोनों गाल, है ना, अद्भुत है, अद्भुत सुंदर गान। हरि रिह मुग्ध बधुनी करे, ऐसा हरि की श्रीमुख की दर्शन करे बधु जन गोपी जनों ने, तो विलासिनी विलसती केली परे। तो कैसे, किस प्रकार मुग्ध हो, है ना, कोई एक बार देखे तो श्री कृष्ण के श्रीमुख की दर्शन हो तो देखते रह जाए, है ना, देखते रह जाए, देखते रह जाए, देखते रह जाए। परम आमोदित होकर विहार कर रहे, जिसके कारण दोनों कानों में कुंडल दोलामान हो रहा है। उनके कोपुलदय की शोभा अति अद्भुत है। मधुमय हास विलास के द्वारा मुखमंडल अद्भुत माधुर्य को प्रकट कर रहे हैं। और जब विशेष श्री गोपीजनों के साथ विराजमान होते श्याम सुंदर, तो उनके होठों की मुस्कान, उनकी विलास, उनकी उन्मत्तता, सब अद्भुत, अद्भुत कृष्ण है, अद्भुत कृष्ण है। तो भगवान के अवयव ऐसे ही हैं, वो आकर्षक माने आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी स्त्रियों को आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी जनों को आकर्षित कर सकते हैं। तो जहां जहां आपके उदाहरण है, तो समस्त गोपीजन तो हैं, उनमें से राधा ठाकुरानी और ब्रजवासी जनों की, है ना, तो ये तो ब्रज की रही। हम सब जानते हैं कि प्रकार कृष्ण के जब भगवान मथुरा पहुंचे और क्रूर जी जब मथुरा लेके आए, तो इच्छा हुई कृष्ण बलराम को मथुरा नगरी की दर्शन हो। तो मथुरा के राजपथ पर जब निकले दर्शन करने के लिए, तो भागवत की वो सब दृश्य आप याद किए, समस्त स्त्रियां मथुरा की, है ना, जो कृष्ण के बारे में खूब सुने थे, है ना, खूब सुने भगवान कृष्ण की गाथाएं, कृष्ण कथा, कृष्ण के रूप, कृष्ण गुण, है ना, वो सर्वत्र परिव्याप्त होती है, सब जगह प्रकाशित होती है। भगवान कृष्ण के प्रेमिक जन, है ना, महात्मा जन, संत जनों ने, है ना, विशेष करके नारद जी आदि, है ना, समस्त भक्त जनों की द्वारा सब जगह प्रकाशित होती है, ब्रॉडकास्ट, है ना, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ईमेल आगे, टेलीग्राफ, आदि में से सब आजकल एडवर्टाइजमेंट होता है ना। तो भगवान कृष्ण सदियों से, सदियों, सत्य युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली हो, है ना, हर युगों में उनके भक्त जनों ने उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना। सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट तो जिन्होंने भगवान कृष्ण को पूरे संसार में फैला दिए है, वो तो नारद जी, है ना, या सब उनके प्रेमी भक्त जन, है ना, सुखदेव महाराज, वैष्णदेव जी आदि से लेके एक से एक भक्त है सर्वत्र। श्रील प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद के शिष्य जन, अनेकों अनगिनत भक्त जन, कभी उन लोगों को देखो कृष्ण को ही बेचता है ना, मार्केटिंग कृष्ण के लिए करेगा, कृष्ण ऐसे चलते हैं, कृष्ण ऐसे बोलते हैं, कृष्ण ऐसे बात करते हैं, कृष्ण के इस तरह मुस्कान है ना, कृष्ण की भंगिमा ही है, कृष्ण की मोड़नी है, कृष्ण किस प्रकार भक्त वत्सल है। भक्तजन हमेशा हमेशा, है ना, तुष्यंति चिरमंति च, है ना, हमेशा आपस में जब मिलते हैं तो खूब बातें करते हैं कृष्ण के बारे में, है ना, कृष्ण के गुणगान करते हैं, जसोगान करते हैं, है ना। सर्वत्र इस संसार में आप देखोगे सब कृष्ण के भक्त जनों ने कृष्ण के बारे में, है ना, कृष्ण बाजार है, कृष्ण को बाजारों में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना। तो है ही ऐसा, क्यों ना कहा जाए, है ना। हम छोटे मोटे इस भौतिक संसार के सामान्य लोगों की देखने के लिए, एक हीरो तथा हीरोइन को देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ पड़ता है, तो कृष्ण के लिए क्यों ना, कृष्ण के लिए नहीं कहना। कृष्ण अद्भुत आकर्षक है, जब भी जहां भी वो विराजमान होते थे, तो मथुरा के सारे स्त्रियां खूब सुने थे जी, बहुत सुंदर होते हैं कृष्ण, बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं, उसके होठों की मुस्कान, उनकी आंखें, है ना, उनके गाल, उनकी कुंचित केसों में उनकी जुड़ाई, उनके बनवालाएं,
खूब सुने खूब सुने खूब सुने, कोई ना कोई बोलता ही था, कोई ना कोई दूध दही बेचने जाते ही थे गोपीचंद। तो ब्रजवासी को जाना ही पड़ता था मथुरा, तो सुने थे तो खूब, देखे नहीं थे कभी, आज पहली बार देखेंगे, है ना। तो भाई इतने सुंदर व्यक्ति, भगवान कृष्ण की श्याम सुंदर के रूप की गाथाएं सुने, सुन सुन के उन सबों के हृदय में कृष्ण की एक छवि गढ़ गई थी, है ना, छवि बना था। ये कैसा होगा, उसकी आंखें कैसे, नाक होगी कैसे, गाल होंगे, होठों की मुस्कान कैसे होगी, कुंचित केशों में जूड़ा कैसे होगी, है ना, गले की बनवालाएं कैसे होगी, उनकी चाल बोलते बहुत मदमस्त है ना। तो चाल कैसे होगी, भंगिमा कैसे होगी। तो सब लोगों ने सुन सुन के ना एक एक हृदय में एक जगह बनाई, एक अवयव बनाए, एक मूर्ति बनाई थी, है ना। ऐसा हो गया कृष्ण, ऐसा हो गया, आज तो साक्षात दर्शन है। तो कोई खिड़की के पीछे, कोई दरवाजे के पीछे, कोई तो भाई छत के ऊपर चढ़ गए, कोई वृक्ष के पीछे, कहीं कोई कहीं, कोई कहीं कोई कहीं, घर पे हर हर स्त्रियों की आंखें आज तो कृष्ण की तरफ है ना। कृष्ण को आप, भगवान कृष्ण दोनों तरफ देखते हुए चल रहे हैं। भगवान कृष्ण है ही ऐसे कृपालु, वो किसी को देखे भी ना जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं वो, है ना। उनको पता है, उनको देखने के लिए हजारों करोड़ों जन आंखें बिछाए रास्ते में खड़े हैं, तो कैसे चले जाए, कैसे चले जाए, है ना। तो मथुराओं को स्त्री जनों ने कैसे उम्र पड़ी, है ना। ये दृश्य, ये वर्णन सुखदेव महाराज ने खूब सुंदर वर्णन किया, है ना। भगवान की मथुराओं के रास्ते पे चलते हुए कृष्ण की सुंदर अवयव, सुंदर सुंदरताओं की झांकियों की प्रदर्शन, है ना। तो ये है एक उदाहरण। और आगे चले, कुब्जाओं के, कुब्जा के ऊपर कैसी कृपा की, और कुब्जा किस प्रकार मुग्ध हुई भगवान के सुंदर रूपों में, और भरी रास्ते में हाथ पकड़ लिए थे। कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। उनको ऐसा नहीं था जो मेरे को लज्जा होनी चाहिए, इस पूरे राजपथ है भाई, एक पर पुरुष के मैंने हाथ पकड़ लिया, क्या करे बेटा, विवश हो गई। ऐसा सुंदर तो कभी नहीं देखे उन्होंने, कभी नहीं देखे थे। अपने को स्थिर कैसे रखे, है ना, रख ही नहीं पाए थे, रखे नहीं तो पकड़ लिए थे। कामनाओं से उन्मत्त स्त्रियों है की तरह निर्लज्ज हो गए थे। किंतु आचार्य जन कहते हैं क्या करे वो कुब्जा, है ना, वो अपने बस में ना रख पाए। इतने सुंदर कृष्ण, है ना, उनकी आकर्षण की शक्ति इतनी तीव्र होती है ना, कोई भी आकर्षित हो जाए। तो भगवान को कहे चलो मेरा घर, तो भगवान कृष्ण कहे ना मैं तो आऊंगा, समय होने से अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ये तीसरी उदाहरण है। और आगे क्या उदाहरण आप बताइए। भगवान कृष्ण को आगे चलते हैं ना, देखते 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 चलते हैं, कहाँ चले, वृंदावन नहीं जाएंगे वापस, वृंदावन जाएंगे तो रुक जाएंगे, ठीक है ना। वृंदावन से बाहर ले चलते कृष्ण को। कहाँ ले चले, क्या याद आता होगा आपको। भगवान कृष्ण के आकर्षण के द्वारा आकर्षित हो गए। अब तो स्त्रियों की बात छोड़ देते, बाकी को भी करते हैं थोड़ी सी, सब आकर्षित। तो काल जब आक्रमण किए थे मथुरा, वो तो राक्षस थे, है ना। तो उन्होंने कृष्ण को कभी देखे नहीं थे, उन्होंने देखा ये, है ना। तो भगवान को तो फिर भागना था, काल जब को भगा के ले जाना था, है ना। तो जब भाग रहे थे तो कृष्ण को देखते हुए वो स्तंभित हो गए जी, देखने में इतना सुंदर है ना, इतने सुंदर है, इनके तो चरण देखो, घुटने देखो, भुजाएं देखो, है ना, आंखें देखो, उनकी मुस्कान देखो। और भगवान हंसते हुए भाग रहे थे। काल जवन कहते भगोड़ा, है ना, डर रहे हो, युद्ध कर क्षत्रियों की, है ना। तो निर्लज्ज है, क्षत्रियों की
मैंने क्षत्रियों के नाम से धब्बा है, ये है, वो है, बोल तो रहा था वो, और भगवान की तरफ देख भी रहा था। भगवान अपने सावलील गतियों से हंस रहे थे और उनको भगा के ले जा रहा था। भगवान खेल खेल में युद्ध कर नहीं रहे थे, कहते अस्त्र उठाए उठा। भगवान का तो लड़ना ही नहीं था, भगवान ने तो सोचा इसको तो और कोई मारने वाला, वो तो इसकी मृत्यु तो गुफा में है, वहां ले चलना है इसको। तो भगाते समय उनको, जब भगवान बाहर आए ना मथुरा के महलों से निकाल के, जब युद्ध क्षेत्र में आए थे, तो देखते ही वो अचंभित हो गए थे। कभी उन्होंने देखे नहीं ऐसा सुंदर व्यक्तियों को, कभी ना देखे, कभी ना देखे, है ना। उनकी भी सुंदर वर्णन है भागवत में। कभी आपके पास समय हो तो काल जवन ने भगवान को कैसे देख रहे, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। सब कुछ देखे, सबको देखने के बाद वो सोचा ये भाग क्यों रहे हैं, है ना, इसको इतनी सुंदर व्यक्ति भागता कैसे सकता। तब उन्होंने वो सब गाली गलौज कर रहे थे, तो वो भी है ना। बाद में जब मुचुकुंद राजा ने भगवान को दर्शन किए थे आंखें खोल के, तो काल जब तो भस्मीभूत हो गया। तो उस पूरे गुफाओं में भगवान कृष्ण के शरीरों के अभाव से प्रकाशित हो ये गुफा, तो मुचुकुंद ने देखे अपने आंखें से, दर्शन किए भगवान को। कहते आप कौन हो, आप सूर्य देव है या आप देवादिदेव है, आप कौन हो, है ना। आपकी तो अद्भुत सुंदरता, अत्यंत तेजवान है। तो भगवान अपने परिचय के, वसुदेव जी के पुत्र, मेरा नाम वासुदेव है, मैं मथुरा प्रदेश में मेरा जन्म है इस समय, ये बोला। तो भगवान के रूप को देख रहे थे मुझे, चरणों से लेके ऊपर तक देखे कैसे कैसे, है ना, किस प्रकार उनके चरण है ना, घुटने हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, होठों की मुस्कान है, कुंचित केसों की केस है ना, सब कुछ दिख रहे थे, सब कुछ देखे ना। तो वो मुचकुंद भी पहली बार दर्शन किए ना भगवान कृष्ण को, तो अचंभित हो गए और अपने को, ओह भाग्य जी मैं गुफा में हूँ, यहाँ पर आके मेरे को तो दर्शन दे दिए, है ना। मुचुकुंद को तो कुछ बाकी थे, तो मुचुकुंद को भगवान ने दिए तपस्या करने के लिए। मुचुकुंद फिर आगे आए ना, गुजरात प्रांत आदियों में, सब हम जानते हैं। ऐसे करके भगवान को आप कहाँ ले चले, अब द्वारका चलते हैं। नहीं, द्वारका चलते हैं, रुक्मिणी माता जी से विवाह है ना, वो सबसे सुंदर है। रुक्मिणी जी ने भगवान के बारे में, उनके पिता के कुंडिनपुर में, उनके पिता के महलों में अनेकों महंत जन, साधु जन आते थे, तो भगवान के वर्णन करते थे, विशेष करके द्वारकाधीश के वर्णन, है ना। उनकी हंसी, उनकी भंगिमाएं, उनकी चाल, उनकी बातें, उनकी हर चीजों की वर्णन होती थी। जब कृष्णों की वर्णन होगी तो पूरी पूरी होगी। कभी तो कोई कोई भक्तजनों ने कुछ वर्णन करेंगे, कोई कोई भक्तजन और कुछ वर्णन करेंगे, तो सुनते सुनते पूरी अवयव, पूरे शरीरों की वर्णन मिल जाता है। किसी ने चरणों की वर्णन कर देंगे, कोई घुटने की करेगा, कोई कमर की करता है, कोई कोई तो भाई भुजाओं की करेंगे, कोई चौड़ा सीने को करते हैं, कोई तो मुस्कान की, कोई श्रीमुख की। तो सुनते सुनते रुक्मिणी माता ने किस प्रकार धारण किए थे हम सब जानते हैं। रुक्मिणी माता आंखें बंद करके ना भगवान को पूरी देख सकती थी, पूरी। कुंडलीनपुर में रहती थी, द्वारका कभी भी नहीं आए, भगवान द्वारकाधीश को कभी दर्शन नहीं किए। सिर्फ सुन सुन के भगवान की सारी भंगिमाएं, सारी चाल, सब कुछ उन्होंने उनके हृदय में प्रकाशित हो गए थे। पूरे कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर सकती थी, वो भी पूर्णांग रूप के साथ, है ना। माला धारण किए, हंसते हुए, है ना, मुस्कानों के साथ चले जा रहे हैं या घूमते हुए दिख रहे हैं, या उनकी भंगिमा है, मतलब चाल है ना। किसी व्यक्ति को आपने देखे हैं, मिले हैं, तो कैसे बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उसके हाथों की संचालन किस प्रकार होती है ना। बोलते समय सावलील गति से बोलते हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं, तो वाणियों की कैसे मिठास है ना, शब्दों की प्रयोग किस तरह से होते हैं, है ना। तो कोई कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बोलते हैं, कोई कोई धीरे धीरे बोलते हैं, कोई कोई बीच में बोलते बोलते थोड़ा रुक जाते हैं।
हर एक अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भंगिमाएं होती है ना। ये वैचित्रता होती है एक मनुष्य के साथ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अनेकों भेद होती है ना। तो आप देखोगे तो आपको पता चले, आप पीछे से देख के बोल दो वो ये तो मेरा मित्र है। तो उनकी उनकी जो भंगिमाएं है, उनकी जो गठन है, उनकी जो आकृति है, वो देख के दूर से बोल देते वो तो मेरा मित्र है ना। इतने लोगों के बीच में, क्योंकि आप तो उनको जानते हो, उनकी भंगिमा देखते हो, उसके सामने से भी ना देखो, पीछे से देख के भी पहचान जाओगे, है ना। तो रुक्मिणी माता ने हर चीजों को धारण कर लिए थे, हर चीजों को धारण कर लिए थे, है ना। तो ये एक उदाहरण है भगवान कृष्ण के प्रति किस प्रकार आकर्षित हुए। कभी मिले नहीं बचपन में, ना कभी किशोरी अवस्था में मिले, युवती अवस्थाओं में भी नहीं मिले, जब उनकी विवाह की उम्र हो गई तब तक भी नहीं मिले। मिले तो एक ही दिन, जिस दिन उनको भगवान ने विवाह करने आए थे, है ना। कुंडिनपुर के वो बागीचा में आके भगवान विराजमान हुए और शिशुपाल के साथ विवाह होने वाले थे, दूसरे दिन भगवान आके लेके, है ना। रुक्मिणी जी के विवाह गुजरात के एक जगह में हुई, विवाह स्थली, वो आज भी विराजमान है। गुरुदेव के साथ हमने किए थे दर्शन में, को बहुत भूल गए, तो जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ। खूब धूमधाम के साथ विवाह हुई थी वहां पर, है रुक्मिणी जी के साथ। तो ये एक आकर्षण की उदाहरण है, किस प्रकार भगवान कृष्ण स्त्रियों द्वारा आकर्षित होते। देखो भाई, एक व्यक्ति को कभी नहीं देखे आपने, है ना, कोई वार्तालाप ही नहीं हुई, है ना, कभी वो प्रदेश में आए भी नहीं, कुंडिनपुर कभी नहीं गए थे भगवान द्वारकाधीश, पहली बार, है ना, इससे पहले। और तभी 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 भी रुक्मिणी माता ने पत्र में लिखा था, जी मेरे को एक जन्म क्या, 100 जन्म, हजारों जन्म में आपके लिए मैं अपेक्षा करूँ ना, तब भी मैं करूंगा, तब भी मैं करूंगा। तो हमारे नायक किस प्रकार है ना, कृष्ण किस प्रकार आकर्षित करते, कहते मैं करोड़ों जन्म खड़े रह सकता हूँ आपके लिए, इस एक जन्म तो क्या है। आप मेरे को पता नहीं ये पत्र मिलने वाला है या ना मिलने वाला है, ये ब्राह्मण पहुंच सकेंगे या नहीं सकेंगे, वो भी मेरे को पता नहीं, किंतु आपके पति तो आप ही हो मेरा, है ना। आपके बिना तो मेरा कोई ना है। और मैं ऐसा कितनी जीवन में आपके लिए अपेक्षा कर सकता हूँ। तो हमारे नायक किस प्रकार देखो आकर्षण की शक्ति है उनमें, है ना, आकर्षित कर सकती है। एक उदाहरण है समस्त स्त्रियों को आकर्षित करने का। रुक्मिणी माता कुंडिनपुर के एक राजकन्या किस प्रकार आकर्षित हो गई, देखा नहीं, मिला नहीं, बातें नहीं किए, आए नहीं, जाए नहीं, लेन देन नहीं, आदान प्रदान नहीं, कुछ नहीं, सुन सुन के हमारी नायक श्याम सुंदर उनकी सुंदरता से अद्भुत है, सबको मुग्ध करने वाले, है ना, सबको मुग्ध करने वाले, सबको मुग्ध करने वाले। एक उदाहरण ये है, मैंने तो इतने उदाहरण दे दिए, मैंने सोचा भगवान को तो वृंदावन में रखूंगा, वही दिखते रह जाएंगे, है, बाहर लाते तो ठीक है। अच्छे और क्या क्या उदाहरण है, अब आपके बारे है, आप बोलेंगे। बोलने से पहले मैंने सोचा आज भगवान की सुंदर रूपों की बात आई, उनके आकर्षण की बात आई, तो क्यों ना एक पद गा लेते हैं और फिर आप बताइएगा उन पे, ठीक है ना। हाँ, कहते हैं ज्ञानदास जी की पद है, एक सेकेंड से। कृष्ण कर्णामृत की जो श्लोक है, बहल चिकुर भारम बद्ध पीच्छावतम स चपल चपल नेत्र चारु बिंबाधरोष्टम मधुर मृदुल हासम मंदरो द्वार लीलम मृगयति नयनम में मुग्ध वेशु मुरारे, जिनका निबिड़ कुंतल भर
के रूप में बद्ध है, जिनका शिरोभूषण सिकी पुच्छ मोर पंख से सुशोभित है, अति चपल नेत्र है, बिंब फल की तरह चारु सुंदर अधोर होंठे हैं, मृदु मधुर हास्य है, मंदराचल की तरह उदार जिनका लीला विलास मेरे नेत्र खोजते फिर रहे हैं। बिलमगल ठाकुर लीला जी कहते हैं, ऐसे चंचल आंखों को कभी मैं देख पाऊंगा, एक बार देख लूं। बिलमगल ठाकुर कहते हैं उसके आंखें में ना कोई एक बार देखे ना उसकी आंखें गड़ जाएंगी, मैंने वो आंखें ना फिरा पाए, ऐसी सुंदर आंखों को मैं कभी देख पाऊं, है ना। लीला शुद्धि की आशा है, लीला शुद्धि की कामना ही है, लीला शुद्धि की तमन्ना है, जो मैंने कभी देख पाऊं ऐसे सुंदर चंचल नेत्रों को। ये कृष्ण का नामित के श्लोकों के ऊपर अनेकों पद है, अनेकों पद है, अनेकों पद है ना। ज्ञानदास जी लिखते हैं, चूड़ाटी बांधिया उच्च के दिल मयूर पुच्छ, भाले से रमणी मन लोभा, भाले से रमणी मन लोभा, चूड़ाटी बांधिया उच्च के दिले मयूर पुच्छ, भाले से रमणी मन लोभा। आकाश चाहिते कि बा इंद्रिरो धनुक कानी, नभ मेघे करियाछे शोभा, मल्लिका मालती माले गाथनी गाथिया भाले, केवा दिला चूड़ाटी बांधिया, मने है नयन मानी বহিতেছে সুরধুনি, নীলগিরি শিখর গেরিয়া, नीलगिरी शिखर घेरिया। ये चूड़ा किसने बांधा? ज्ञानदास जी के पद है, ये बांधा किसने चूड़ा, है ना। भगवान के कुंचित केशों की चूड़ा, चूड़ाटी बांधिया उच्च, जब केशों की चूड़ा बनता है तो बड़ा बन जाता है और खड़ी हो जाती है ना, तो कहता बहुत ऊंचा है चूड़ा, है ना। के दिले मयूर पुच्छ, और भाई चूड़ा बना तो दिया किसने, तो उसपे मोर पंख की किसने लगाया है। के दिलो मयूर पुच्छ, भाले से रमणी मन लोभा। क्या देखने में क्या सुंदर है, कोई भी रमणी देखे ना उसकी मन तो मुग्ध हो ही जाएंगे। आकाश चाहिए कि बा इंद्र धनु को खानी, नभ में की करी अच्छे सवा। और आंखें देखो, आंखें देखो, है ना। तो धनुष है ना, इंद्र की धनुष, जो जब बारिश के समय बारिश हो जाए तो इंद्र धनुष अंकित हो जाती है। तो इस प्रकार भाले और आंखों की और उनकी दोनों आंखों से उस प्रकार रूप निखर आई। नभ में घे करी अच्छे शोभा। और वर्ण कैसा है, शरीरों के वर्ण कैसा है, आकाश में मेघ पुंजीभूत हुई, जल कणाओं से पूरित मेघ है, और सब अभी अभी नव मेघ अभी अभी पुंजित हुई, है ना। पुराना मेघ नहीं है जो बारिश हो गई तो उस पे मेघों में स्वच्छता आ जाती है, सफेद को नहीं, जल कणाओं से पूरित मेघों की कैसी शोभा होती, ऐसे शरीरों की शोभा है उनकी। मल्लिका मालती माले गाथनी गाथिया भाले, मालती के फूलों की माला धारण किए हैं, है ना। और मालती के फूल की माला उन्होंने चूड़ा में भी धारण की, गले में भी धारण करते हैं, कभी चूड़ा में धारण करते हैं। तो दोनों जगह में मल्लिका मालती माले गाथनी गाथिया भाले,
केवा दे लो चूड़ा की बांधिया, किसने चूड़ा बांधा है इनकी, है ना। और बांधे तो बांधे, मयूर पंख भी लगाए और मालती फूलों की माला भी लगा के दिए। मरे है नो अनुमानी वही ते छे सूरधनी नीलगिरी शिखर वेरिया। मेरा मन में ऐसे धारण होते, ज्ञानदास जी लिखते, ऐसा धारण होता है ये तो सूरधनी है। सूरधनी माने अमृत को, धाराओं को बहने वाले गंगा जी है। सूरधनी निकल के जा रही है। नीलगिरी शिखर और घेरिया, नीलगिरी पर्वत होता है ना, पर्वत नीलगिरी, नीलगिरी नील पर्वत है, और नीलो पर्वत को घिर के कोई मानो कि आपकी झरना निकलती है तो कैसे लगता है। ऐसे ही चूड़ा में जो चूड़ा बांधे है ना, ये चूड़ा तो नीलगिरी पर्वत की तरह, शिखर की तरह, और मालती फूलों की माला मानो कि सफेद सूरधनी है ना, जलों की, जल को प्रभावित होते हुए कोई भाई झरने की तरह है। तो ये उपमा है ज्ञानदास जी की। हमारे श्याम सुंदर नायक बड़े सुंदर है ना। हमने तो एक आधा पदों में तो भगवान की चूड़ा की वर्णन किया। अब आपकी बारी है, आप बताओगे जी कौन कौन लोग आकर्षित हुए और कहाँ कहाँ आकर्षित हुए। आपकी बारी है, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रणाम, सब बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक। यस माता जी, बताइए प्लीज। ये तो कृष्ण का अवतार में हुआ। मैं राम अवतार का बोलूंगी। राम अवतार में बहुत ही सारा स्त्रियों तो आकर्षित हुआ ही है। वो आदमी लोग भी बहुत लोग आकर्षित हो उससे। वो यज्ञ कर रहा था, वो विग्रह सीता माता का विग्रह बिठा के यज्ञ कर रहा था। उस वक्त बहुत ही स्त्रियों आया, तो उसका मन में भी वही इच्छा हुआ था। वो सारा और दंडकारण्य में किधर किधर भी जाए स्त्रियों ने सारा इच्छा की थी उसका, और वो सारा गोपियां बन गई। और एक उदाहरण है, ये एक उसका कपड़ा सिलाई वाला, वो इच्छा किया था, उतना आकर्षण हुआ था उसको। मैं वो मन में सोच रहा था, मैं इनका कपड़ा उसका हाथ में लगा के मेजरमेंट करके मैं सीऊं करके। उसका मन का बात श्री राम को पता चल गया, और वो अगले इस जन्म में तो मैं एक ही स्त्री का मतलब एक ही स्त्री मैं व्रत रखा हूँ, इसलिए मैं अगले द्वापर युग में कृष्ण का अवतार में मैं आपको ये मौका दूंगा करके इतना आकर्षित हुआ था। और दंडकारण्य में इतना ऋषि मुनि भी बहुत ही आकर्षित हुआ था। काश ऐसा ही सोच रहा था मन में। वो सारा भी गोपियां बन गई बाद में नेक्स्ट द्वापर युग में कृष्ण अवतार में। ये सारा मौका दिया श्री राम ने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। स्त्रियों की बात क्या है, पुरुषों भी सब आकर्षित हो गए। भागवतम क्लास में बोली थी, आज ही बोल रही थी माता। प्रभु जी हरे कृष्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी आकर्षण था जब विदुरानी के घर श्री कृष्ण भगवान भोजन के लिए गए, तो वो इतनी आकर्षित हो गई कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो भगवान जी को भोजन में वो उन्हें केले खिला रही थी। तो वो इतने भगवान के पहली बार दर्शन कर रही थी और इतनी मोहित हो रही थी उनके रूप को देख के। वात्सल्य प्रेम उनका इतना ज्यादा उमड़ के आ रहा था कि वो ये भूल गई थी वो प्रभु को फल की जगह छिलके खिला रही थी और फल नीचे गिराती जा रही थी। तो भगवान कृष्ण के रूप से वो इतनी आकर्षित थी। तो ये भी एक उदाहरण है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ये सर बताइए। प्रभु जी जब ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए गए थे जंगल में, तो भगवान को नहीं जानते थे मतलब, और जब उनको भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान को देख के आकर्षित हुए। बोले कहाँ मैं कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, मेरे सामने तो साक्षात हीरा खड़ा है। तो एक ये आकर्षण का हो सकता है भगवान के प्रति।
क्यों नहीं, ये भी आकर्षण कर सकते हैं। बताइए बताइए। भगवान राम जब वो जनकपुर जाते हैं तो वो मतलब आता है मतलब लक्ष्मण जी के साथ वो जब वो धनुष यज्ञ में, तो वहाँ के जितने नर नारी बच्चे थे सब भगवान राम से आकर्षित हो गए थे। वहाँ पे हर कोई उन्हें कर रहा था, मतलब छू रहा था उस तरह से। बहुत सुंदर। यस। और बताइए। धन्यवाद। बताइए माता जी। प्रभु जी, जब गोपियां पानी भरने जाती थी और नदी किनारे जब भगवान को देखती थी, स्वयं कृष्ण भगवान को, तो वो पानी भरना भी भूल जाती थी और भगवान इतना आकर्षक करते थे और बस गोपियां उनको देखती रह जाती थी प्रभु जी। और मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो राधा सुंदर श्याम जी को कई बार देखती हूँ तो मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं करता और मैं उनको देखती रह जाती हूँ। कई बार मेरा मन ही नहीं करता कि मैं यहाँ से हटूं, मैं कोई घर का काम करूँ। काम करने के क्या प्रयोजन है, देखते रहो ना, यही तो जीवन है। बहुत सुंदर है। और कोई? हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। नमो माता जी, बताइए। प्रभु जी, वो जो फल बेचने वाली आई थी, तो वो भी भगवान जी को देख के इतना मोहित हो गई और बोली कि एक बार मेरी गोद में बैठ जाओ लल्ला। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भी हो सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। और कोई? हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। वो जैसे माता सबरी जी भी जब भगवान राम को देखी थी तो वो मतलब पैर तो मतलब जूठे मतलब अपने से खा कर फिर कृष्ण को दे रही थी कि भगवान राम को दे रही थी ताकि कोई वो मतलब खट्टे बेर उनको न मतलब मिल जाए उन्हें। बहुत सुंदर। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, सबने तो प्रत्यक्ष देखे थे और वो आकर्षित हुए थे, लेकिन देवी की माता जी जब जेल में थी और जब वासुदेव जी उनको कृष्ण के चित्रण बताते थे कि वो ऐसा है, तो वो इतनी आकर्षित हो जाती थी कि वो अपनी सारी पीड़ा, सारी वो जेल की सारी यात्राएं सब भूल जाती थी। ये भी एक कारण है आकर्षित। ये भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये। यस। और कोई? प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, पता नहीं आपने बताया कि नहीं, वो जब गोपियों के साथ भगवान जी लीला कर रहे थे तो भोलेनाथ भी उनको देखकर मोहित हो गए थे और फिर गोपी रूप धारण करके वो भी लीला करने आए थे भगवान के साथ आनंद लेने। गोपेश्वर महादेव है ना, गोपेश्वर महादेव। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, जब प्रभु जी वामन का रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो जब राजा बाली के पास जाते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें देखकर अपना स्तनपान कराना चाहती हैं, बट उस समय वो करा नहीं पाती। तो इस द्वापर युग में वो पूतना का रूप लेके आती हैं और प्रभु जी के पूतना जो है वो अपना स्तनपान कराती हैं और मुक्ति पाती हैं। तो ये भी हो सकता है। ये भी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके पास तो आज पूरे बोलने के दिन है, बोलो। बताइए। धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी, एक तो उदाहरण ये है, बहुत सुंदर है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण रह रहे थे वहां पर पंचवटी में, तो सीता माता का हरण हो गया था। तो उस समय शूर्पणखा आती है, तो वो पहले तो राम के रूप से मोहित हो जाती है कि उनको देख के उसके मन में काम भाव जागृत होता है और लक्ष्मण के से मोहित होती है। तो ये भी उदाहरण है। और एक जब भगवान कालिया उसके लिए गए थे तो जो नाग पत्नियां थी वो बालक रूप में भगवान को देख के बहुत मोहित हुई थी और कि इतना मुलायम बालक है, ये कहाँ से ऐसे आ गया, और तुम्हारी तो स्तुति करने का जी चाहता है और तुम वापस चले जाओ, हमारा पति जाग जाएगा तो तुम्हें खाएगा। इस तरह से वो उनसे मोहित हो गई थी भगवान से। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। और कोई?
और कोई? कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ एक सेकेंड, वो अक्षर, हाँ प्रभु जी, अक्षर कृष्ण प्रभु बताइए। जी प्रभु जी, प्रभु जी बहुत वेरी इंटरेस्टेड क्लास कर देते प्रभु जी, आप ऐसे पूछ के हम लोगों से, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, कल से मैं सुन रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी वो जो राम जी जब ये जनक दरबार में पहुंचे थे, तो उसके बाद जब वहां पे रास्ते में उन लोगों को देखी जो है बहुत सारी सखियां सीता माता की, तो पहले से ही उनका वर चुनने के लिए आकर्षित हो गए कि मतलब ये सीता के योग्य हैं और धनुष इन्हीं से टूटे। तो ऐसा प्रार्थना सभी स्त्रियां करने लगी कि हमारी सहेली की ऐसे मतलब वर बहुत सुंदर है। और एक उदाहरण प्रभु जी, अहि और मही जो राक्षस थे असुर, तो भगवान जब उनका उद्धार किए थे अहि मही का, तो उसमें जो है जामवंती की जो उसमें जो दो स्त्रियां थी उसमें उनके चंगुल से भगवान ने छुड़ाया था, तो वो सब मोहित हो गए थे। तो बाद में द्वापर युग में भगवान बोले थे कि आप मुझे मैं अभी एक पत्नी व्रत हूँ, तो नेक्स्ट जीवन में आपका नेक्स्ट युग में आपका जो है मैं आपको धारण करूंगा। तो जो जामवंती और सत्यभामा के रूप में प्राप्त किए थे। तो हरे कृष्ण। यस, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी रामावतार में त्रिपुरखा थी जो भगवान राम को देखकर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। हाँ ये तो बताया था किसी ने। और कोई और भी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बताइए। प्रभु जी एक भजन सा ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी, तीन प्रभु मूरत देखी वैसी। तो यहाँ जो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर भगवान को अलग तरीके से देखा गया, और सबके साथ ये जो नारी रूप में आत्माएं हैं वो भगवान को पुरुष रूप में देखकर आकर्षित होती हैं। मुझे याद आता है प्रभु जी भीष्म पितामह का, कि उन्होंने भगवान को वीर रस में देखने की इच्छा व्यक्त की, और उन्होंने युद्ध के मैदान में भगवान को अपने सामने रक्त की बूंदों सहित धूल और पसीनों के साथ देखा और बड़े आनंदित हुए। तो प्रभु जी उनकी भावना वैसी थी कि वीर रस में देखने की, तो सब जैसा चाहे वैसा भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ढल ढल सजल। यस माता जी बताइए। आप लोग बोलना बंद नहीं करो, आप बोलते होगे तो अच्छा है। नहीं बताइए आप बताइए। हरे ये तो मैं लास्ट में बस। हाँ बोलिए। कृष्ण का नाम ही प्रभु जी एक आकर्षण है, और जितने भी देते आते थे कृष्ण भगवान को मारने के लिए, वो उनके रूप से इतने आकर्षित हो जाते थे कि वो भूल जाते थे वो क्या करने आए हैं, और वो भगवान से आकर्षित होकर वो उल्टा पुल्टा ही कर देते थे। जो वो सीख के आते थे, कंस जो उन्हें सिखा के भेजता था, और वो भगवान के रूप से इतने आकर्षित हो जाते थे प्रभु जी, तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती थी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। जल 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 तनु शोहना मोहनया भरन ढल ढल सजल जल तनु शो मोहनया भरन अरुण नयन गति बिजुरी चामक जीती दघदल कुलवती दघदिल कुलवती सजनी जब धरी पे खुलो कान
तब धरी जग भरी भरल कुसुम सर नयने नाहे मधुमुख रसी बिहसी तनु मोरयो विगलित मनोवंश न जानिए कौन मन रथे आकुल किसलय दले करो दंश अतये से मधुमान जलत ही अनुखन दलत चापल परा गोविंद दास मिछये आसल अबुहना मिलन का अबुहना मिलन का ढल ढल सजल जल जतनु सोहन मोहन आभरण साज। ये सब हमने सुने हैं, गोविंद दास की सुंदर पद है। जी देखो 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 उनको देखो, उनकी तो अंग देखो और अंग की शोभा देखो और देखो आभरण साज मोहन, मोहन के आवरण तो देखो, पोशाक देखो, वस्त्र देखो, अरुण नयन गति विजुर चमकी जीती, और आंखें तो देखो, आंखों की चमकपना देखो देखो देखो। दघल कुलवती लाज, कोई एक बार आंखें देखना तो कुलवती की तो लज्जा तो जला के भस्मीभूत कर देंगे। सजनी जब धरी पे खुल कान, हे सजनी, एक गोपी जनों की, एक गोपियों की उद्गार है। जब इस काना को हमने देखा है ना, तब धरी जग भरी भरल कुसुम सर नयने न हेरिए आन, तब तो हृदय में मानो कि भेली चल गई या बाण चल गई है ना, तब तो हृदय को रख पाना बड़ी मुश्किल है। नयने न हेरिए आन, और आंखों में और कुछ दिखाई नहीं पड़ती, वही रूप दिखती है, वही रूप देखती है। मृदु मुख हरसी बिहरसी तनु मोड़यो विगलित मोहन, उनके उसके होठों के मुस्कान जब याद आते तो हृदय तो मानो कि हृदय को कैसे थाम के रखेंगे, है ना। ना जानिए कौन मनोरथ आकुल किसल ये दलु करो दंश, पता नहीं उनमें क्या है, कुछ तो होगा ना, है ना। मन तो स्थिर रह ही नहीं सकते। आनो इसे मधुमान जल ही तो तनुखन दोलो तो चपल परार, हृदय तो जलता ही रहता है। एक बार देख लिया तो दोबारा देखने के लिए आकुल हो जाता है ना, व्यथित हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं। गोविंद दास जी कहते हैं मीछई आसवा मला, हाय हाय ये क्या मेरा मिथ्या आशा है, कब मैं दोबारा देखूं कान, अब हो न मिलल कान, मैं तो देख ही नहीं पाया काना को, है ना। गोविंद दास जी की आशा है कब देख पाऊं काना को, कब देख पाऊं, है ना। आप सब लोगों ने खूब याद करके अच्छे करके मनन कीजिए, है ना, और हृदय में धारण कीजिए। हमारे कृष्ण सर्वाकर्षक है, सबों को आकर्षण कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए तो है ही आकर्षण, किंतु समस्त जीवों के लिए वो आकर्षक है ना। तो कृष्ण जो विभावों की विषय है और विषयों की जो सुंदरता है कृष्ण की, है ना। तो सबके हृदय में जो भी थोड़ी सी प्रेम है, भगवान कृष्ण के रूप के बारे में जब वो भक्त सुनते हैं, जब वो मनन करते हैं, जब उनको याद करते हैं, तो उसके हृदय की स्थित प्रेम की वर्धन होती है, प्रेमों की उल्लास होती है। ये भगवान कृष्ण की गुणों की कृष्ण गुणों की स्मरणों से ये प्राप्ति होती है। इसलिए आधार है, आलम्बन है ना, स्वरूप है।
सहारा देने वाला है प्रेम को, वह प्रेम को बढ़ाने वाला है, प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो आप सोचते सोचते सो जाइए, ठीक है। कल सुबह उठ के जपना है आपको। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण।